हरे भरे जंगल में जहां सूरज की रोशनी पत्तों के बीच से झांकती थी, वहां एक नटखट भालू रहता था जिसका नाम था बेनी। बेनी को खेलना, पेड़ों पर चढ़ना और सबसे ज्यादा शहद खाना पसंद था। एक सुबह बेनी की आंखें खुली और उसे मीठे शहद की याद आई। उसने सोचा आज खूब शहद खाऊंगा, लेकिन जब उसने अपनी शहद की हांडी देखी, अरे नहीं, शहद गायब था। मेरा शहद कहाँ गया? बेनी ने सोचा। वह शहद के छोटे छोटे चिपचिपे निशानों को सूंघता हुआ आगे बढ़ा। पहले उसे मिली चीकी गिलहरी, जो एक पेड़ पर बैठी अखरोट कुतर रही थी। बेनी, चीकी, क्या तुमने मेरा शहद लिया? चीकी, नहीं बेनी, मैं तो सिर्फ अखरोट खाती हूँ, लेकिन मैंने किसी को चिपचिपे पंजों के साथ नदी की ओर जाते देखा था। बेनी तेजी से नदी की ओर दौड़ा। वहाँ उसने वॉली रैकून को पानी में अपने पंजे धोते हुए देखा। बेनी, वॉली, क्या तुमने मेरा शहद लिया? वॉली हंसते हुए, नहीं बेनी, मैं तो सिर्फ जामुन धो रहा था, लेकिन मैंने देखा कि सुनहरे फर वाली कोई जंगल की बड़ी ओक के पेड़ की ओर भागी थी। बेनी भागता हुआ बड़े ओक के पेड़ के पास पहुंचा और वहां उसने देखी टिल्ली लोमड़ी। टिल्ली के मुंह और पंजे पर शहद ही शहद लगा था। बेनी, टिल्ली, तुमने मेरा शहद खा लिया। टिल्ली शर्मिंदा होकर, मुझे माफ कर दो बेनी, मैं बहुत भूखी थी और शहद की खुशबू बहुत अच्छी थी, मुझे तुमसे पूछना चाहिए था। बेनी कुछ देर सोचता रहा। बेनी, कोई बात नहीं, लेकिन अगली बार पूछ कर लेना। टिल्ली ने सिर हिलाया और गलती सुधारने के लिए वह बेनी को जंगल के सबसे बड़े मधुमक्खी के छत्ते के पास ले गई। वहां से उन्होंने ताजा मीठा शहद लिया और सभी दोस्तों के साथ मिलकर खाया। उस दिन के बाद टिल्ली ने हमेशा पूछकर चीजें लेना सीखा और बेनी को समझ आया कि मित्रों के साथ बांटने से शहद और भी मीठा लगता है।